और आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट कंडीशंस इन पाइथन। बहुत ही बढ़िया, चलिए तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कंडीशन से पहले हमको एक चीज़ आना चाहिए जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं हमारे? बेसिकली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, दीज आर कंडीशनल ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर जब भी कहीं पे हम लगाते हैं तो ये एक ही चीज प्रोड्यूस करते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। बहुत ही बढ़िया। नाउ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं नॉट, या मैं प्रॉपर लिख देता हूं एंड और नॉट। बेसिकली इन ऑपरेटर्स का हम किस लिए यूज करते हैं? टू एक्सटेंड द कंडीशन। बहुत ही बढ़िया। नाउ कंडीशनल कंडीशंस इन पाइथन, बेसिकली हम तीन चीजों का यूज करते हैं। एक तो इफ, एलिफ और एल्स। ठीक है, हम इन तीन चीजों का यूज करते हैं टू मेक कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन बनाने में। अब जब भी हम कंडीशन बनाने जाएं तो मेक श्योर हमेशा ऐसी कंडीशन बनाए जो कि या तो ट्रू प्रोड्यूस करे या तो फॉल्स प्रोड्यूस करे। ऐसा नहीं कि बीच का कुछ आ रहा है। ठीक है, सो हम जब भी कंडीशन कोई लिखेंगे तो हमेशा ऐसी कंडीशन लिखना है कि या तो ट्रू जनरेट हो या फिर फॉल्स जनरेट हो। गॉट इट? मैं बहुत बार देखता हूँ क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ही उल्टी सीधी कंडीशन से लिखते हैं और फिर उनका आउटपुट नहीं आता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करना है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो सिंपली एक मेरा वेरिएबल होगा एज नाम से। ठीक है, एज नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी, फॉर एग्जाम्पल 48। ठीक है, अब नाउ आई हैव टू चेक कि ये जो पर्सन है जो 48 ईयर्स का है वो ड्राइव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं इफ लगाऊंगा। इफ का मतलब क्या होता है? अगर इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये अगर एज जो है बड़ी या बराबर हुई 18 से, तो यहाँ पे आइदर ट्रू जनरेट होगा आइदर फॉल्स जनरेट होगा। कोई बीच का तो जनरेट होगा नहीं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ओके, सो हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई। कंडीशन में क्या लिखा? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन हमको क्या करना है? प्रिंट करना है। What I have to print? We have to print you can drive. You can drive. Okay. Now मैं लगा दूंगा else. Else कब एग्जीक्यूट होता है हमारा? जब ये कंडीशन फॉल्स हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये else एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद you cannot drive। बहुत ही बढ़िया, रन करते हैं इस कोड को। सो ये अभी हमको क्या प्रिंट करके देगा? यू कैन ड्राइव। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ 8, तो अभी क्या होगा? एज की वैल्यू क्या है? स्मॉलर देन इक्वल टू 18 है। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा? हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा। और एल्स क्या प्रिंट कर देगा? You cannot drive. Okay, now come to another thing which is elif। ठीक है, elif का हम इसलिए यूज करते हैं टू एक्सटेंड कंडीशंस। ठीक है, जब भी हमको कंडीशंस को एक्सटेंड करना होगा तब हम elif का यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू क्रिएट एन प्रोग्राम जो कि प्रिंट करता हो कि नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है। ठीक है, तो फटाफट क्रिएट करते हैं। मैं एक नंबर नाम से वेरिएबल बना लेता हूं और इसके अंदर कोई भी एक रफली नंबर स्टोर कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, 10 एक नंबर है। नाउ मैं यहां पे एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ नंबर, देखो कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है, राइट? नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमको क्या करना है? तो हमको प्रिंट करना है
मैं कैपिटल P प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। कैपिटल P मीन्स पॉजिटिव। ओके, अगर नंबर, मैं वापस से एल इफ़ लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर जो मेरा नंबर है वो स्मॉलर देन 0 है। अगर स्मॉलर देन 0 नंबर होता है तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव नंबर कहलाता है। तो मैं यहाँ क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट n, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, ओ सॉरी ट्रू नहीं हुई, क्या बोल रहा हूँ यार, अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस चलना चाहिए, डिफ़ॉल्ट केस बोल रहा हूँ सॉरी, डिफ़ॉल्ट चीज़ चलनी चाहिए जो कि हम एल्स में लिख देते हैं। क्या चलाना चाहते हो आप, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ अगर मान लो वो नेगेटिव भी नहीं हुआ पॉजिटिव भी नहीं हुआ तो फिर वो क्या होगा, 0। गॉट इट। अभी 10 डाल रखा है, 10 प्लस में है हमारा, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, P प्रिंट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं -10 कर देता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, n प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि वो माइनस वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि ना माइनस है ना प्लस है तो वो क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एलिफ बेसिकली कंडीशंस को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आप कितने भी एलिफ लगा सकते हो, नो इशू, ठीक है। अगली जो चीज़ आती है हमारी वो आती है नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। बेसिकली इफ़ के अंदर इफ़, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर, ओके, और नंबर के अंदर मैं 10 लिख दूँ और आई हैव टू क्रिएट एन प्रोग्राम जो कि बताए ये जो मैंने नंबर दिया है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है और ये इवन है या ऑड है ये भी बताए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, मुझे यहाँ प्रॉपर लिखना पड़ेगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप प्रिंट कर दो, व्हाट यू हैव टू प्रिंट, यू हैव टू प्रिंट पॉजिटिव। एंड अगेन मैं एक फिर से इफ़ लगाऊंगा और इफ़ लगाने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो मेरा नंबर है वो डिवाइड करता है 2 को, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो इवन कहलाता है, ठीक है। डिवाइड होने के बाद इक्वल इक्वल टू क्या बचे, वो 0 बचे, तो वो इवन कहलाएगा। और हमको क्या प्रिंट करना है फिर, इवन। इवन कैपिटल ही कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर मान लो नंबर डिवाइड नहीं हुआ 2 से तो फिर हम लगा देंगे यहाँ पे एल्स और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे ऑड, ठीक है। नाउ फाइनल एल्स, ठीक है, और ये सेम टू सेम कोड आ जाएगा इसके अंदर। ओके, सो बेसिकली इफ के अंदर इफ क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे हम एन कर देंगे। नाउ अभी हम इसको रन करेंगे तो देखेंगे अभी ये हमको प्रिंट करके देगा पॉजिटिव है और इवन है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास किया है, 10 पास किया है। अगर मैं माइनस का 10 पास करूँ तो ये मुझे देगा n और नेगेटिव इवन। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे -9 भेजूँ तो -9 जो है हमारा नेगेटिव है पहली बात तो, और ऑड है, ठीक है। अगर +9 भेजूँ तो पॉजिटिव देगा और नेगेटिव और इवन ऑड देगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई होप सो यहाँ तक हमारी जो कंडीशंस हैं आपको समझ में आई होंगी। नाउ आप इसकी प्रैक्टिस करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।